भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम शम श्याम। आज की वीडियो चेतावनी है उन महिलाओं के लिए जिनका भाजना रोग लग जाया करे। स्कूल कॉलेज में भी माँ बाप तय धोखा देते रहे और कितना सिस्टम चलता रहे। ब्याह की तारीख तरह जाओ जब गोली देकर घर कान किसी और के साथ रफू चक्कर हो जाना, जिसके साथ बाजी थी कोई दिन पाछे उसका मन भर जा, कोई अन्य प्रेमी पकड़ लेना, उसका गल 9-2-11 हो जाना, उसना छोड़ के किसी और का गल। जिन महिला का यो वास्को डी गामा जैसा रोग लग जाए इनकी आखिरी में रेंद कटा करे और इतना बुरा हाल इनका इतना हसर होया करे कि इनकी फिर कहानी वारदात बनती अंडा करे। यह वीडियो चेतावनी उन पुरुषों के लिए भी जो एक महिला देख के कि इसकी परिस्थिति ऐसी है कि ना तो इसके साथ इनके परिवार ने इसका पालन पोषण किया, जिस घर में जमी थी वह इसका गैल, ना जिसका ब्याही थी उसका गैल, या एकली है और इसका फ़ायदा उठा ले बड़ी बड़ी झूठ बोल गए। उन पुरुषों के लिए सख्त चेतावनी है कि थम नबी पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ जाएगी अगर न्यूए चलते रहे तो। एक 30 साल की महिला उमा का शव 7 दिसंबर ने पाछले एतवार ने यमुना नगर के एक भद्रपुर गांव है, उस गांव में एक पॉपुलर की नर्सरी है, उड़े ऐसी परिस्थिति में मिला कि भाई देखे भी ना जा, शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं, सिर्फ धड़ धड़ पड़ा घेटी थी को ना। पुलिस वाले भी देख कर चौंक गए कि पहचान करा तो करा की क्यों बेरा पड़ा, कौन फेंकी गया है, कौन इसका आगा पाछे। और समस्या तो जब आई ना, जिसने जाम दे रखा था इस तरह, जिस घर की यह बेटी थी उमा, इसका बाबू और इसका भाई और परिवार के 2-4 और जने थे। पोस्टमार्टम हाउस में एक लीली पॉलीथीन में उमा का शरण घाल लिया अंडे और चेहरा के ऊपर एक भी तोड़ी नहीं, थोड़ी सी भी शिकन नहीं। बुझ जब नहीं बोले मारा ना की तो उस दिन मर गई थी जिस दिन या ब्याह एक दिन पहले घर तक बाजी थी। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देखो, ये है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के हलालपुर गांव के रहने वाली उमा आज के दिन इस दुनिया में नहीं रही। उमा की इसके घरवाला बढ़िया रास्ता देखा था, तारीख फिक्स कर दी थी, ब्याह तय एक दिन पहले सारी तैयारी हो गई थी, खर्चा कर दिया था जितना होना था, सारे रिश्तेदार बटड़ी कर दिए थे। एक दिन पहले एक साथ के दिव्यांग व्यक्ति लेकर भाज गई। घरवाले माथा मात मरे की मुँह तनाटा के मुँह दिखावा, सन हो गया, बेइज्जती माच गई, हाथ पा जोड़ा, रिश्तेदार आ गए। उम्मा की जगह मामा की छोरी भी आई। आज तक 10 साल पहले की वारदात बता रहे हैं। बेरा पाट गया, घरवाला ने बाजी है किसी का गल, किसान किसान थे, फिर बोला पड़ी रहने दे, काटा मार दिया घरवाला ने। लेकिन अचरज की बात यह है कि उम्मा जिसका साथ भागी थी उसका साथ कोई दिन रही, सुथरी डाल रही, प्यार प्रेम था, बालक भी हुआ। ईब हाल फिलहाल 8 साल का छोरा है उम्मा का। पति जिसके लिए माँ बाप द्वारा ढूंढा गया वर छोड़ा था, प्रेमी, उस प्रेमी तक कोई दिन में इसका पेटा भर गया उम्मा का और इसने वो पति छोड़कर कोई और नंगा लिया, उसका गैल रहने लग गया। कोई दिन में कोने सूत बैठा उसका गैल भी। फिर आखिरी में इसने चौगर 2 चक्कर काट के एक मुसलमान फंसा इसका, बिलाल नाम का। बिलाल ने इसका सही गंडा बांध दिया, रगड़ा काट दिया। इस दुनिया में तो इतनी भुंडी डाल पैदा करिया कि इस डाल का कार्यकलाप करने वाली और महिलाएं भी कई बार सोचेंगी। इस व्यक्ति का नाम बिलाल है। बिलाल भी सहारनपुर के कढौली गांव है, उत्तर का रहने वाला। और कितने मार्केट में इनकी दोनों की भेंट हुई थी, फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो गए, दोनों के बीच में रिश्ते बन गए। आज से 2 साल पहले उमा अपने पति से अलग रहा करती, अलग जगह पर रहा करती। क्यों? रोड़ा मच गया था। रोड़ा मचने की वजह भाजना रोग, अवैध संबंध, तो कौन बर्दाश्त करेगा। ये जब ब्याह शादी नहीं होले है ना, उससे पहले ये कठाणु उफड़ते रहे है ना, न्यो कराएंगे कदे उतारना। जब स्थायित्व आ जाए है, जब आदमी दूर रहे है और वो पास आ जाए है परमानेंट, तो उसके बाद की है ना, वो कठाणु तो नहीं उठी जाए है, वो
पहले स्वाद आएगा उन्हें स्वाद ना आता, उस चक्कर में फिर लोग बाग है ना उस चीज़ ने महसूस करने खातर, उस अवस्था में रहने खातर नए नए यार ढूंढी जा या यारनी ढूंढी जा। इतनी क्रूरता तय इस मर्डर ने अंजाम दिया गया कि जिसने सुनी उसका काना का एकदम पत्ता सा उड़ गया। साथ रखने पुलिस ने सूचना मिली कि जो यमुनानगर का कलेसर नेशनल पार्क है उस तय आगान जाती हैं, एक गांव के पहले पॉपुलर की नर्सरी में शव पड़ा हुआ है, कोई कपड़े नहीं है, धड़ धड़ है, सर नहीं है। पुलिस मौके पर पूछी, मौके पर पूछ के एफएसएल टीम को बुलाया गया, बॉडी रिकवर करी गई, रिकवर करके पोस्टमार्टम हाउस में पहुँचाई, पोस्टमार्टम कराया गया, वीडियोग्राफी कराई गई, लगभग 5 दिन की बाट देखी गई, कोई नहीं आया आख ना की तई से रिपोर्ट आख मिसिंग की रिपोर्ट, कोई जान पहचान का नहीं। आखिरी में सेवा समिति ने पोस्टमार्टम होने के बाद सब अपने पास लिया और दाह संस्कार कर दिया हिंदू रीति रिवाजों से। पुलिस के बड़े संज्ञान में यह बात भाई ना है कोई इसने जाने नहीं आया, पहचानिया नहीं है, तो हम ढूंढा क्यों कर, कौन मानस मारे कि आसपास कोई लेडी मिस ही नहीं, जिस गांव में मिली थी उत भी बूझ लिया। तो पुलिस ने फिर 8-9 टीम बनाई और अलग अलग दिशा में अपना ढूंढना शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज देखनी शुरू कर दी, जिस जगह पर डेड बॉडी मिली उस जगह पर पुलिस की एक नक्काशा लगा दिया, लोग दर बूझने लगे, आनते जानते डंप उठा लिया उस जगह पर जिस जगह पर डेड बॉडी मिली थी। गांव का एक मानस खेत क्यार में जा था, वो नहीं मिला। 11-11:30 बजे के आसपास 6 तारीख न रात ने मैंने यूपी नंबर आ की है कि वाइट कलर की गाड़ी उरे खड़ी देखी थी, स्विफ्ट गाड़ी शायद बताई इसने। पुलिस वाले ये कल मिलेगा डंप में कई नंबर आए, नंबर उन पर कॉल करके देखा तो कुछ पेड़ हैं उड़े उनकी तस्करी कराया करें, खैर तस्कर उनने बोलिया करें, उनसे संपर्क कराया तो उनने भी कन्फर्म कराया हाँ उरे एक गाड़ी कब रुकाई थी कब आगन बढ़ाई थी, इस परिस्थितियाँ में थी। पुलिस ने उस गाड़ी का ट्रेस करना शुरू कराया तो थोड़ा पीछे जाके सीसीटीवी फुटेज में वो गाड़ी आ गई, गाड़ी की पहचान होगी या गाड़ी है या रुकी है, तो संदिग्ध की अवस्था में वो गाड़ी आ गई। पुलिस वाले ढूंढते गए, देखो कित हिमाचल बॉर्डर के ऊपर है, वो हरियाणा हिमाचल बॉर्डर के ऊपर कलेसर। उड़ाते शुरू करते करते उल्टे आते गए, गाड़ी आती भी उड़ान देखी और जाती भी उड़ान देखी, आखिरी में पूछ गए कि थे रथनी कुंड बैराज है ना यूपी हरियाणा बॉर्डर फैजाबाद जिला में आकर, उड़ा पूछ गई, उड़ा सीसीटीवी इंस्टॉल है उस जगह पर गाड़ी फेर देखी। और पीछे जाते गए कई किलोमीटर पीछे चले सहारनपुर की तरफ या गाड़ी फिर जाती हुई देखी। कई संदिग्ध लगी गाड़ी और भी नंबर भी उन तभी संपर्क कराया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा संदिग्ध इस गाड़ी के ऊपर अगली उठ रही थी जो गाड़ी थी बेलाल की। बेलाल की शादी होने वाली थी 14 दिसंबर ने, 13 दिसंबर ने बेलाल की बहन की शादी, 13 दिसंबर ने शादी कर दी थी, 14 ने खुद के इसके फेरे होने थे। 13 दिसंबर ने पुलिस टपक गई, पुलिस ने देखती हाथ पैर फूल गए, 2-4 चत्थू मारे बेलाल का, बेलाल गेटवा में तो कब दे बांग मारी कि हाँ मुन्ने मारी है, मेरे साथ लिविंग इन रिलेशनशिप में 2 साल तक आकर तेरी दाब गिरा थी अक ब्याह कर ले, या शादीशुदा लोग इतना दिन पहले ही का शादी भी ले बालक भी हो लिया, मैं तो भाई कुंवारी लड़की गल शादी करूँगा, इस ब्याह वाली गल क्यों करूँ, या बेलाल ने बात बताई। दाब गिरा थी, इन्हें भेद भी लग गया था कि तहत, तो मैं नहीं सोचा कि कदे मेरा ब्याह में आकर विघन ना डाल दे, रास्ता ना तोड़वा दे, इसलिए मजबूरी होगी थी मैंने यार टपकानी, इसका आगे जखर ना हो, इसने भेद ना लग गए मेरे ब्याह का, तो एक ने पड़ी रहे, मैं फेरे करके इस तक कन्नी काट ली, लेकिन भेद लग गया था तो मेरी नई जिंदगी में रुकावट ना बन जाए। पहले तो क्या माट को नहीं, खूब मर्जी तो सारा सौदा था, लेकिन बाद में रुकावट बन गई, ये बुझ नहीं। अगली बात शुरू हुई, भाई बेलाल कराया क्यों कर नहीं बता, क्यों कर मर्डर कराया। तो सुतराल इन्वेस्टिगेशन में बैठे पुलिस अधिकारी जिस तरह एक बात गुजर लग गया, तो इसने पता ही पड़ी खौफनाक, बोला लिव इन रिलेशनशिप में तो 2 साल तक रहा करते, दाबिया गेरड़ लग रही थी, भेद इसने लग गया था कि भाई मेरी सगाई हो रही, ब्याह भी होगा, तारीख का भी इसने भेद लग गया था, बार बार मनाने के बाद भी नहीं माना थी, तो मैंने निश्चय कर लिया था कि इसका मर्डर करना है और कोई राह है नहीं तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती मेरी नई जिंदगी में। 6 तारीख ने सहारनपुर के अपने गांव से गाड़ी लेके निकला, गाड़ी मुर्गा काटने वाला अपना चक्कू, भाई मुसलमाना का नॉन वेज तो खाए हैं, बैठा दी चक्कू की तो चक्कू लेकर लकड़ा अपने घर तक या सहारनपुर में रहा करती, इस तरह फ़ोन मार दिया कि आज आज घुमा के लाऊंगा, कई दिन हो लिया
बाहर चलते हैं। वो है न, वो एक कटाणु तो था भाई, जिसको ये जो है ना ये डाल का बाजना कटाणु जिनका, उनका घूमन का कटाणु भी तगड़ा हो है। वादिया में जाना, पहाड़ा में जाना, लेट नाइट तक कहीं एंजॉय करना, घूट मार कर डनस लेना, ये कटाणु इनमें हो है। या तुरंत तैयार हो ली, बोला कितनी बार में आओ, बोला 15 मिनट में आई। इतना या तो मेकअप शेकअप कर कर ला कर लिपस्टिक पाउडर और बढ़िया है शैल ड्रेस, गाड़ी की नया सूट, कतीनों पौड़ी में खड़ी हो, लेके आया जब गाड़ी, कब दे अगली सीट के ऊपर बैठ गई। चलो भाई इन्ना चलना, इसने दिमाग तो बराबर बराबर में चल रहा था। बिलाल ने तो दिमाग लगाए रखा था क्या करना है। पहले सरनपुर लकड़ का इसने, जब आपने पता होगा सरनपुर तक हरियाणा की तरफ है तो मेन रोड आओ है, उस रोड यमुना का सारा सारा फिर हथनीकुंड बैराज था, हरियाणा में एंट्री कर जा। हरियाणा में एंट्री करी इसने, एक बार सोचो कि हिमाचल भी ले जा, लेकिन उस साइड नहीं गया वो, शायद कुछ इसने कुछ पर्यटक ज़्यादा देखे, वीकेंड था तो गाड़ी इसने मोड़ ली। शाम ने बात है ये 7 बजे के बाद की, 6 तारीख ने इसने फिर गाड़ी घुमा दी यमुना नगर का नहीं, तो यमुना नगर का नहीं आ वहाँ तो फैजाबाद है, हथनीकुंड बैराज एंट्री करके अगत हमने बेरा है भी कलेश्वर का नेशनल पार्क भी आओ है, मठ भी आओ है कि महामंडलेश्वर का मंदिर भी आओ है, उसका आगे पार्क, ये पार्क भी है, ये जंगल भी है कलेश्वर का काफ़ी बड़ा। ये बात लाई गया, बोली गया, कदे आरामती कर ले, कदे तेज कर ले, डबल माइंड इसका चल रहा। इसने बोला हुआ या नहीं सोची तो देखो तने तो घुमाने लाया है, उड़ानी लेट लाइट लाया है, बड़े मज़े हैं। क्यों? पति छोड़ रखा है, बेटा छोड़ रखा है, पति अपना बड़क ना पाले भाई, या तो कति फरी थी, इन चीज़ा खातर आई थी, इसने खूब इंजॉय हो रहा। सजन तो का बहुत शौक था इसने। तो बिलाल जब पूछ लिया कलेश्वर पार्क का दौरा, भाई सुनसान है, अंधेरा भी हो लिया, ये घटनाक्रम अंजाम दे दूँ, तो बहुत मतलब क्रूरता वाली बात करी इसने बिलाल ने। बोले चलो हम हमारे कुछ संबंध बनाते हैं, या तो कपड़े निकाल। तो विश्वास था कई दिनों से रिलेशनशिप में था। इसने भाई अपने क्लॉथ्स जो थे उतारे, और फिर बिलाल बोला मैं पाछा ना हूँ, गाड़ी की पिछली सीट पर ड्राइवर प्रति हट के साइड में ला लिया कलेश्वर पार्क के दौरे, और साइड में लाते पिछले सीट पे गया और सीट बेल्ट घसट दे, कपड़े उतारती इसकी गेट्टी में गाल ली, दबाई रखा। कोई देर में तड़फ गए उमान दम तोड़ दिया। कपड़े क्यों उतरवाए? ताकि डेड बॉडी जब फेंके तो कोई पहचाने ना सके कि यह है। तो पहचान तो शकलता भी आ जाएगा, शक्ल का भी तो क्या करना था ना, चक्कू का तर लिया था, थोड़ी दूर आगे ले जाके गेट्टी तार दी, फिर गैर गाल दिया। कलेश्वर नेशनल पार्क का साथ साथ में मैंने बताया भादरपुर गांव है, भादरपुर गांव तो पहले इसने डांट ली अपनी गाड़ी, और पॉपुलर के पेड़ा की नर्सरी थी, उड़े 2.5 साइड देर भीतर न गिरा है भाई, कम में आना जाना है, कोई बुझ जाए ताज जाए को ने अड़ाते गेर के बदलिया, आगे चल पड़ा। फिर और हिमाचल प्रदेश का गाड़ी लेकर गेर का डंप कर गया। ढांग नाम तो एक छोटी सी पहाड़ी है, बॉर्डर आज हरियाणा हिमाचल का, उड़ा वाच टावर तो है लेकिन कोई खासा रहता नहीं उड़ा वन विभाग का। तो उतरा गाड़ी में तो लफाफा ये ले रहा था, पहले घर तक गोजमा गाल लिया, तो उसमें इसका सर पैक कराया, बांध कर फेंक दिया, सड़ दे गाड़ी में बैठ के उल्टा गैर गाल दिया। करना जाती है, इसने अपना प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। भाई ब्याह है, कै दिन रह रहे हैं, 14 तारीख का खुद का, 13 का सिस्टर का है। इसने 6 तारीख ने घटनाक्रम ने अंजाम दे दिया। 7 तारीख ने फिर ये दिन में आराम से शॉपिंग करे, हांडे फिरे, घर का ती बिना बताई इसने, घर का बिना भेद था कि ना था कि रिलेशनशिप से इसका। इतनी निर्दयी आता है इसने उम्मा इस दुनिया में भेज दी कि वह भी सोचती होगी इतने जितना गल धोखा करे उनका सबका पूरा पाट गया। आप इसमें किसकी गलती मानोगा? बिलाल की मानोगा या उमा की मानोगा? भाई एक बात ज़रूर आओ है कि जो अपना स्टैंडर्ड हो, आर्थिक भी स्टैंडर्ड और पारिवारिक भी स्टैंडर्ड, उससे का हिसाब से देख ले मानस ने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसका है तो वह रिश्ता बढ़िया ना है। घना निचला लेवल भी नहीं देखना चाहिए मानस ने, घना ऊपरला भी नहीं देखना चाहिए, ना तो फिर दुखी पाया रहा। रेलू राम वाला कांड हो जाएगा। रेलू राम की छोरी एक मिडिल क्लास वाला का ब्याह थी, वो करोड़पति खुद प्रॉपर्टी मांगने लगी, दाब थी उसके घर वाले की संजीव की, ये संजीव रिया हो लिया, आज ये तड़का सोनिया रिया हो लेगी, फिर सोनिया ने क्या करा पूरा परिवार का मटिया बेल कर दिया। ये लारसा हो जाए
तो ये लहरसा इस लड़का ना हो, अपराध ना हो, तो लेवल देखना चाहिए ताकि एडजस्ट भी हो जाए। एडजस्ट होने पर स्थायी तो वाजह है, वो फिर पूरी उम्र बढ़िया चल है। लेकिन रोग था भाजना, माँ बाप ने धोखा दिया था, ब्याह थे एन टाइम का पहले बाजी थी जिसका साथ रिश्ता हो रहा था। घरवाला तो पूरा कर दिया, रिश्तेदारी हाथ जोड़ के मामा की छोरी ब्याह दी भाई, उन्होंने तो अपना फर्ज कर दिया। लेकिन इसका गहल की बनी, जिसका गहल बाजी थी एन टाइम के ऊपर अरेंज मैरिज ने छोड़कर लव मैरिज करी थी, वो भी छोड़ दिया। और भी पकड़े पाछा आखिरी में बिलाल फंसार, बिलाल ने बिलो दिया सिस्टम। आज मैं आपसे कहूँ कि भाई थोड़ी ही दया प्रकट करो इसके प्रति, तो कोई दया प्रकट नहीं कर रहा। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ रिएक्शन भी देखे, सब न्यू का है आगे भाई बहुत गलत करे। कुछ हिंदू संगठन इसके परिवार के पास पूछे कि भाई ये तो गलत करे, मुसलमान था, नाटक है इसका बाबू ना। बोले क्या मकान की जरूरत को नहीं, मारा खातर तो उस सदन मर ली थी जब घरती बाजी थी भाई, क्यों मुसलमान का नाम लो, या तो पहले भी न्यू थी। इस बड़ा सौदा है तो हिंदू संगठन वाले भी चुप हो गया। रामायण पर लिया तो इसने सर भी पकड़वा दिया पाछा, पुलिस वाले गए, बरामद हो गया। चक्कू इतने नहीं पाया ही ना, देरा मैंने किन्ना ने बगाया, सर उड़ा कि उड़ा पाया ही ना, न्यू फेंका तो नहीं था कि भाई जंगली जानवर खा लेंगे, और कुतरे कातड़े गदड़ गुदड़ तेरा पंडा छुट जाएगा। मतलब इसने न्यू सोची थी ना, तो इसका पति इसके साथ टच में, ना इसका माँ बाप टच में, सब चीज़ आ बेरा है, कोई किस्सा नहीं जानता। इसने मार के फेंक दे, कोई नहीं बुझ जाएगा। लेकिन बेरा पाट गया ना, पुलिस ने काम किया, डंप उठाया, बुझी ताजी, गाड़ी का नंबर लिया, घरने पूछ गया, 13 तारीख ने ब्याह विदा कर दी थी इसकी सिस्टर। उस टाइम पर रात ने पुलिस वाले पूछे तो देखती दौड़ा हो गया, इनका मारी बीनी बीनी गिरती है ना, मुँह में तो भर दे आवाज़ आई, इसका खामर ने मर्डर कराया। ढूंढ ले है पुलिस वाले भाई। तो जिन मर्दान न्यू लाग गए है कि भाई कोई अबला नारी है, एक नारी किसी परिस्थिति में है, उसका तुम इस्तेमाल कर लो और फिर मर्डर करके एक हो जाओगे, बच जाओगे ना, मतलब भी ना, फंसोगे तुम। जिन महिला का ये रोग लाग जाए, घूट मारने का, अद्धी तई बार रहने का, नए नए 11 बीच में डिस्को लेने का, बहुत बहुत रोग चल रहा है नई पीढ़ी के अंदर। यो इस सन टसन मानना है, रिश्ते तारम तार शर्मसार बेशक होते जाओ, लेकिन इसमें जीसा हो उनमें, लेकिन जीसा है जिस में ये भी सौदे भी खाने पड़ जाया करे, जिंदगी तक भी हाथ धोना पड़ जाया करे। इसी की ज़िंदगी यार सारी उम्र बाजते रहे। आखिरकार दुनिया तय इस लड़की का पंडा छुटा और इसका इस दुनिया तक पंडा छुटा, के दे की जाए इस दुनिया तक, के सीख दे की जाए। फिर भूखी मरती किसे नड़ जावे, किसी बालक ने केस कराए झूठे, वांडी जाए चक्रा में फिर किसा घर उजड़े। क्यों ना इससे पहले भाई इस संस्कारों की, रीति रिवाजों की कदर करो। माँ बाप की तो माननी थी, माँ बाप गलत थोड़ी ढूंढागा, लेकिन अच्छा ढूंढा होगा डेफिनेटली, लेकिन चस्का कुछ और था। लेकिन वो चस्का मिटा तो कौन, एक आदमी दो रहा है, डटी तो कौन है। वो प्यार प्रेम वो रोग है ना इस डाल का कि भाई सारी चीज़ें अलग ही लगे, मज़े आए, नए नए प्रेम में जो एहसास होता है ना, वो लेना चाहे कई लोग परमानेंटली। लेकिन जब इंसान जिससे प्रेम हो वो साथ रहने लग जाए, वो चीज़ कम हो जाए। क्यों कम हो जाए? कमाना पड़े है, सारी बार काम ना करा, सारी बार प्यार करी जा है, सारी बार लटुटर करी जा, सराई जा, सुंदरता का बखान करी जा। कोई देवी देवताएं थोड़ी ना है कि भाई ये काम है, कमाई खाना पड़ेगा, धरती के ऊपर आए ना। मैंने बताइए था कितना बड़ा धोखा इस महिला ने कराया। अरीब यो बलाल जिंदगी भर खातर जेल के अंदर, अच्छे खाए तो गलगट्टे भी खाओगा भाई, ये भी चाबने पड़ेंगे। आपके ऊपर छोड़ता हूँ इस परिस्थिति के अंदर जो पुरुष फंसते हैं उनको क्या करना चाहिए, और महिला के साथ क्या हुआ। ये उमा का बिलाल ने भुंडा हाल मचा दिया। मैं देख रहा था वह तस्वीरें, इसका बाबू बुलाया गया, देखो पहले 10 संस्कार तो शरीर का कर दिया था, कोई नहीं शनाख्त हुई, पर मुंह पाया पाछे ढूंढ लिया। इसका पति दौड़ गया, पति ने एड्रेस दे दिया पुराना माँ बाप का, माँ बाप आए, पति तो आए कोई ना। इसका बाबू लफाफे में गालियाँ है इसका सर ने, कोई शिकन नहीं, बोले फूक दे उसने, फिर कर दिया वो भी जड़ा दी। इंसानियत के नाते उसका 10 संस्कार, जो सर जो था उसका कर दिया, 2 बार इसका 10 संस्कार हुआ अलग अलग पार्ट्स का। ये है अवैध संबंधों की आखिरकार सच्चाई। प्रेम प्रसंग खातर जो तुड़ा पड़ा करे उन खातर कहूँ मैं, जो गलत चीज़ अंजाम दे दिया करे। माँ बाप ढूंढा गलत ना ढूंढा और सफलता मिले। भाई किसी का अरेंज मैरिज बहुत अच्छी सक्सेसफुल हो है, समझ है, लेकिन वो चीज़ वो है ना भाई प्रेम है बस उसी के चलते नहीं, सब कुछ चाह ज़िंदगी में, ये हकीकत है भाई, ये कलयुग है।
हर चीज़ में थारा खर्चा लगा, कमाई खाना पड़ेगा, पूंजी बना रखी है, रुपया बना रखी है, अर्थव्यवस्था बना रखी है। प्रेम तो ज़िंदगी, जानवर थोड़ी हो भाई। जानवर तो पेट भर ले हैं अपने, बस जिस डाल रहा हूँ डाल रह जाए, उनका प्यार प्रेम प्रसंग नब जाए। लेकिन इंसान ने तो सब कुछ चाहिए है, आर्यास हकीकत है। आपकी कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी, इस तरह के लोगों के साथ क्या होना चाहिए, कैसे सुधारो। नमस्कार।